हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न है, आजकल इससे समाज के लोग बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं। पितृपक्ष क्या होता है तथा इसका पालन कैसे किया जाता है, इसके पालन करने से हमारे पूर्वजों को किस प्रकार लाभ मिलता है। आजकल की डेट में लोग पितृपक्ष को तो भूलते ही जा रहे हैं। अरे पितृपक्ष को तो छोड़ दो, वो तो है नहीं संसार में। जो लोग इस संसार में हैं उनके प्रति क्या कर्तव्य है, लोग तो उसको भी भूलते जा रहे हैं। हम सबका हर एक के प्रति कर्तव्य है, पृथ्वी के प्रति, सूर्य देव के प्रति, जल के प्रति, प्रकृति के प्रति, और इस जिस समाज में हम रह रहे हैं उसके प्रति भी हमारा ड्यूटी बनता है, हमारा कर्तव्य, हम उसके भी ऋणी हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी ड्रोन चोरों का बड़ा बहुत ही बोलबाला है। जरा सोचिए, इतने बड़े गांव में अगर आप अकेले होते तो कैसे रह पाते, जी पाते क्या? हम जी पा रहे हैं, सुकून की नींद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा समाज हमारे साथ है, इसलिए डर उतना नहीं लग रहा है। नहीं तो समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन आजकल लोग सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो जो लोग मर जाते हैं बेचारे, मृत्यु हो जाती है, उनके प्रति भूलना तो स्वाभाविक है, लेकिन पितरों अपने पूर्वजों के लिए भी हमारी एक ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए, ये समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि शास्त्रों में नरक लोक, स्वर्ग लोक, बहुत टाइप के लोग, भगवान के धाम, कई जगह होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाओ, लाइन काफ़ी लगी रहती है, तो फिर जो मरीज होते हैं वेटिंग रूम में बैठना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति का मृत्यु के तुरंत बाद ही, कोई जरूरी नहीं है कि शरीर मिल ही जाए, नहीं, उनको वेटिंग रूम उनके लिए क्या है, पितरलोक है। पितरलोक में 3-4 साल वेटिंग करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, तब जाकर उनको शरीर मिलता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो वेटिंग टाइम होता है पितरों के लिए हमारे, लगभग 3-4 साल तक का होता है। ये पृथ्वी का 1 साल, पृथ्वी का 1 साल पितरलोक के 1 दिन के बराबर होता है। और यानी मतलब लगभग 360 दिन पितर के कितने दिन के बराबर है, 1 दिन के बराबर। और ये 15 दिन, जो 15 दिन आते हैं ना पितर पक्ष के, जिसमें लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ये अभी जो बीता लास्ट क्या था, अमावस्या, पितृपक्ष जो है भाद्र पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 15 दिनों का समय होता है। और गरुड़ पुराण में कहते हैं कि ये जो 15 दिन है पितरलोक के केवल 1 घंटे के बराबर होता है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग 3 बार भोजन करते हैं, लेकिन पितरलोक में केवल 1 बार भोजन लेते हैं। तो ये जो 15 दिन है हमारे पितरपक्ष के, उनके 1 घंटे के बराबर है। तो वो क्या करते हैं कि इस हमारे 1 घंटा, उनका 1 घंटा पृथ्वी के 15 दिन, तो वो 1 घंटे के लिए इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो मेरे को खाने को कुछ दिया जाएगा, हमारे बेटे पुत्र पुत्रियां जो भी हैं हमें कुछ अर्पण करेंगे। जो उनका 1 घंटा होता है, जब यहाँ पर आते हैं तो वे इंतजार करते थे। हमारे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन बीत जाते हैं, मतलब 1 दिन 4 मिनट का होता है। हमारा 1 दिन, उनका 4 मिनट। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे मुझे तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, भोजन देंगे खाने के लिए। लेकिन इंतजार करते 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 अंतिम दिन तक भी इंतजार करते हैं कि अब मेरे को देंगे,
लेकिन जब वो देखते नहीं देते हैं तो पितर लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं, जिससे पितृ दोष लगता है। इसीलिए कहते हैं पितर पक्ष में कोई पार्टी और ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, पता लगे आपके दादा बीमार हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो और यहाँ पार्टी मना रहे हो। हमारे पितर लोग पूर्वज इंतजार करें उनको खाना देना है और यहाँ पर हम लोग मस्ती कर रहे हैं, पूछ ही नहीं रहे। इसलिए पूछना चाहिए और हमें उनको जो है प्रोवाइड करना चाहिए। ये हर एक की ड्यूटी है। पिंडदान जो है मृत्यु के बाद दिया जाता है, इससे उनको शरीर प्रदान होता है। क्योंकि पितर लोक में जाएंगे तो शरीर तो मिलता नहीं ना, आत्मा ही रहती है। जब हम पिंडदान देते हैं तो उनको एक प्रकार का शरीर मिलता है। और जो श्राद्ध देते हैं, जो तर्पण करते हैं ना, गंगा जल तिल और कुशा के साथ जब तर्पण करते हैं तो पानी तो हम कई बार दे सकते हैं, इसलिए पानी जो है 15 दिन दिया जाता है। और जो श्राद्ध भोजन तो एक ही बार चलेगा दिन में पानी हम कई बार पीते हैं तो पानी कई बार देते हैं गंगा जल तिल और के साथ। और भोजन एक बार देते हैं। उनके लिए तो 1 घंटा है, लेकिन हमारे लिए 15 दिन। 15 दिन में किसी न किसी दिन एक बार, कम से कम एक बार भोजन देना ही चाहिए। और उसके लिए कैसे देते हैं? हाँ, हम उनकी भावना से कि हम भगवान को आज हम जो प्रसाद बनाएंगे भगवान को भोग लगा के सबसे पहले हम पितरों को देंगे, अपने पूर्वजों को देंगे। अब आप कहोगे कैसे पहुंचता है? जैसे हम हमारा बेटा अमेरिका में है तो अगर हम उसके इंडिया में उसके खाते में रुपया डालेंगे, अगर बेटा अमेरिका में होगा तो वहाँ पे उसको क्या मिलेगा? डॉलर मिलेगा। चाइना में होगा तो वो वाला धन मिलेगा, रसिया में होगा तो वो वाला धन मिलेगा, है कि नहीं? इस प्रकार से जब हम भोजन अर्पण करते हैं श्रद्धा भाव से, प्रेम पूर्वक भगवान का प्रसाद, तो इससे क्या होता है? उनको भोजन प्राप्त होता है, उनके रूप में प्राप्त होता है जैसा वो चाहते हैं, जब हम देंगे तो। इसलिए कहते हैं कि पितरों को जब भोग अर्पण करते हैं तो उसका सूक्ष्म फल मिलता है, उनको वो ले लेते हैं। और सबसे अच्छा श्राद्ध क्या है? शास्त्रों में कहते हैं सबसे अच्छा श्राद्ध तो ये है कि उस समय पितरों के लिए भजन कीर्तन किया जाए, भगवान को भोग लगाकर उनको प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाए। क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं कि अगर घर में कोई एक शुद्ध भक्त हो जाए तो उसके एक पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। ये भजन कीर्तन में इतनी शक्ति है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पितृपक्ष में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उनके नाम पे भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद वितरित करें और ब्राह्मणों को, भक्तों को प्रसाद खिलाएं। इससे खिलाने से क्या होगा? उनको पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता, यही पूर्वजों के प्रति हमारी कृतज्ञता है और उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं और उनका उद्धार भी हो जाता है। अदरवाइज इवन कि किसी का शरीर भी मिल गया है लेकिन वो निम्न योनियों में है, अगर हम भजन कीर्तन कर रहे हैं, अच्छे से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका भी स्वीकृति उनको मिलता है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए तो 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसा है नहीं वो पितर लोक में ही रहेंगे हर समय। 3-4 साल वेटिंग रूम होता है, उसके बाद अलग अलग योनियों में जाना ही पड़ता है। लेकिन शुद्ध भक्ति करने का ये प्रभाव होता है कि हमारा तो उद्धार होता ही है, लेकिन साथ साथ में हमारे पितरों का भी उद्धार हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पितृपक्ष में हमें पालन करना चाहिए और इस प्रकार से पूर्वजों को लाभ मिलता है। हमारा ये ड्यूटी बनता है, हमारी उनके प्रति हमारी कृतज्ञता है और ये सारी चीज़ें जरूर करना चाहिए, जो कि आजकल धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है।